नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट के बैच में हम सभी आज पढ़ने वाले हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवर्तन है क्या, परिवर्तन से हमारा अभिप्राय क्या है। तो परिवर्तन क्या है कि अगर किसी वस्तु के रंग में बदल जाए, किसी का रूप बदल जाए, किसी का आकार बदल जाए, किसी का स्वाद बदल जाए, किसी में गंध बदल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अब यह परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो स्वतः होने वाला परिवर्तन होगा या तो मानव क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न परिवर्तन होगा। ठीक है, अब समझते हैं स्वतः होने वाला परिवर्तन क्या है। जैसे अगर पौधों का उगना, तो पौधों का उगना स्वतः होने वाला परिवर्तन है। पत्तियों का रंग बदलना, वो भी स्वतः परिवर्तन होता है। सूख कर पेड़ों से पत्ते का गिरना, ये भी स्वतः परिवर्तन होता है। फल का खिलना भी स्वतः परिवर्तन होता है। फूल का मुरझाना भी स्वतः परिवर्तन होता है और फल का पकना भी स्वतः परिवर्तन होता है। इसी प्रकार मौसम में बदलाव भी अपने आप होता है, स्वतः होने वाला परिवर्तन है। दूसरी बात करते हैं कि मानव क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न परिवर्तन क्या है। तो मानव क्रियाकलाप द्वारा जो उत्पन्न परिवर्तन है, जैसे गैस चूल्हे का जलाना, ये मानव जलाता है। दूध से पनीर बनाना मानव बनाता है। धूप बत्ती और मोमबत्ती जलाना, ये भी मानव के द्वारा किया जाता है। दीपावली में पटाखे व फुलझड़ी जलाना, इसलिए ऐसे परिवर्तन को मानव क्रियाकलाप द्वारा हुए परिवर्तन बोल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो परिवर्तन के अलग अलग प्रकार हैं, उन प्रकारों को हम डिटेल से समझते हैं। पहला है मंद परिवर्तन या स्लो चेंज। दूसरा है तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन। तो सबसे पहले समझते हैं मंद परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है मंद परिवर्तन में। यह धीमी परिवर्तन भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे होता है। जैसे दूध से दही का बनना। नाखूनों का बढ़ना, नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं। बच्चों का बढ़ना, बच्चों की लंबाई बढ़ना, वो क्या है, मंद परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, वो भी कैसा परिवर्तन है, मंद परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन है सूर्योदय एवं सूर्यास्त होना, वो भी कैसा परिवर्तन है, मंद परिवर्तन है। अब हम समझते हैं तीव्र परिवर्तन क्या है। ऐसे परिवर्तन जिनको संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है, ऐसे परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन बोलेंगे। उदाहरण अगर हम समझें कि नींबू का रस, ठीक है, दूध में डालकर दही बनाना। अगर नींबू के रस को दूध में डाल दें तो दूध फट जाएगा और दही बन जाएगी। माचिस का जलना, बहुत तीव्र गति से जलता है। फूले गुब्बारे का फूलना, अगर हम गुब्बारे में हवा भरें, वायु भरें, तो वो क्या हो जाता है, आसानी से फूल जाता है। तो ऐसे परिवर्तन होंगे तीव्र परिवर्तन। आगे की ओर चलें और आप समझें कि अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो अनुकूल परिवर्तन क्या है कि ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। अब बात करें प्रतिकूल परिवर्तन क्या है। तो ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी एवं हानिकारक परिवर्तन होते हैं, प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम समझेंगे कि अनुकूल परिवर्तन हमारे लिए कौन कौन से उपयोगी परिवर्तन होते हैं। जैसे खाने का पकना, फलों का पकना या आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही बनना, फसल तैयार होते समय वर्षा का होना। ठीक है, ये कैसे परिवर्तन हैं, ये अनुकूल परिवर्तन है। प्रतिकूल परिवर्तन क्या है, जो हमारे लिए अनुपयोगी हों। जैसे रोटी में अगर फफूंद लग जाए तो हम उसको खाना छोड़ देंगे। दूध अगर फट जाए तब भी नहीं खाते हैं। अब तो पनीर बनाया लिया जाता है। लोहे में जंग लगना, वो भी कैसा परिवर्तन है, प्रतिकूल परिवर्तन है। फसल पक जाने पर बादलों का बरसना, वो भी कैसा परिवर्तन है। फसल पक जाने पर अगर बादल बरसेंगे तो फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जो कि हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन होगा। आगे की ओर देखें, अब हम समझेंगे नियमित एवं अनियमित परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नियमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय पे हो, तो उनको क्या कहेंगे, नियमित परिवर्तन है कहेंगे। और वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे ऋतुओं का बदलना, लगातार ऋतुएं बदलती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु आती है।
दिन और रात का होना ये भी लगातार होता है और निश्चित समय पर होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नियमित परिवर्तन कहेंगे। अब बात करेंगे अनियमित परिवर्तन की। तो अनिश्चित समय पर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। जैसे वर्षा का होना, आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आना, सूखा और भूकंप। यह परिवर्तन कभी भी अचानक भी आ सकता है। तो ये ऐसे परिवर्तन कैसे होंगे, अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो प्रत्यावर्तित तथा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। प्रत्यावर्तित परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब प्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है, कि ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां अगर उलट दिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन, या इसी का नाम है उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे अगर रबड़ बैंड है, अगर उसको हम खींचने का मतलब उस पर अगर हम बल लगाएं और उस खींचने के बाद उसको छोड़ दें तो रबड़ बैंड पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, तो यह कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। स्प्रिंग को खींचना, अगर स्प्रिंग को खींच कर छोड़ दें तो कैसा परिवर्तन होगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। अब अनुक्रमणीय परिवर्तन क्या है, यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उनको क्या कहेंगे, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहेंगे। जैसे दूध का दही बनना, तो दूध से दही का बनना जो है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही तो बनाया जा सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना, आटे की लोई से बेली कच्ची रोटी को अगर तवे पर पका दिया जाए तो वो भी कैसा परिवर्तन होगा, अनुक्रमणीय परिवर्तन होगा। आगे की ओर चलें और देखें कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और इस भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। जैसे मोमबत्ती का जलना एक कैसा परिवर्तन है, यह है आपका भौतिक परिवर्तन, या इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है, व्हाट इज द केमिकल चेंज। तो ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है तथा एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब जितने भी रासायनिक समीकरण लिखे गए हैं उसमें कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन में पूर्व पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर लकड़ी के टुकड़े को हम जला दें, तो आप जब लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो क्या मिलता है, राख प्राप्त होता है। राख एक नया पदार्थ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब हम समझेंगे प्राकृतिक परिवर्तन क्या है और कृत्रिम परिवर्तन क्या है। तो प्राकृतिक परिवर्तन क्या है, कि ऐसा परिवर्तन जो प्रकृति में स्वतः होते रहते हैं उन्हें प्राकृतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे दिन रात का होना, वर्षा होना, आंधी होना, तूफान होना, मौसम का बदलना, बादल का आना और ज्वालामुखी का फूटना। ठीक है, इसे तो ये हुआ प्राकृतिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन हुआ कृत्रिम परिवर्तन, या इसको बोलते हैं मानव निर्मित परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही बनाना, घी बनाना और क्रीम बनाना, कैसा परिवर्तन है, ये है आपका कृत्रिम। अगला हम देखेंगे कि अनियंत्रित परिवर्तन और नियंत्रित परिवर्तन क्या है। अनियंत्रित परिवर्तन नाम से यह स्पष्ट है, जिसको कंट्रोल न किया जा सके, जिस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। तो ऐसा परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता है, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना कैसा परिवर्तन है, अनियंत्रित परिवर्तन है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रित परिवर्तन क्या होगा, ऐसा परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं, नियंत्रित परिवर्तन या कंट्रोल चेंज बोलते हैं। जैसे लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा करना, बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना। तो इस प्रकार से आपने विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि दूध से दही का बनना निम्न में से कौन कौन सा परिवर्तन है। कभी कभी दो परिवर्तन एक साथ हो सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना क्या है,
ये परिवर्तन है कृत्रिम परिवर्तन भी है, साथ में ये मंद परिवर्तन भी है। तो एक साथ कई परिवर्तन भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये सेशन आपका यहीं पर एंड होता है। अगला सेशन अगले चैप्टर से स्टार्ट होगा।